हमारा विभाग ऐसा है कि हम सभी हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे रहते हैं, हम सब की फैमिलीज़ हैं, हम सब यंग भी हैं और हम सभी का कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पाला पड़ता रहता है। किस प्रकार से किसी कार्डियक इमरजेंसी में हमें रिस्पॉन्ड करना है और सीपीआर की जो टेक्निक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो सामान्य रूप से हर व्यक्ति को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरह पता होनी चाहिए, वो हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। और उसके अलावा मैं एक और बात अलग से बताना चाहूँगा कि मैंने सीपीआर पर बहुत सारे सेशंस किए एज अ डॉक्टर या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी, और अलग अलग टाइम पर मेरी ट्रेनिंग हुई। बट मुझे लगता है सर कि मैंने सर का सेशन आई डिड सम 2 months ago, मुझे लगता है कि उतना इम्पैक्टफुल सेशन, उतनी सिंपल भाषा में और हर किसी को समझ में आने वाला और सामान्य जिंदगी में आसानी से अप्लाई होने लायक शब्दों में समझाने में सर का जवाब नहीं है। तो होपफुली यह सेशन हम सबके बहुत काम में आएगा। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वी कैन स्टार्ट। हेलो, ऊपर स्लाइड्स चलाने में हाँ सर चलो उससे आपको अब आपको मूव भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो मूव करना होगा तो उसको चलो। अच्छा, रख दीजिए इमरान और आप साथ ही रहिएगा इमरान, क्योंकि बीच में। सो डॉक्टर विपिन जैन सर, सबसे पहले तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फॉर्च्यून कि डॉक्टर विपिन इज हेडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये खुद से भी डॉक्टर हैं एंड इनको हार्ट अटैक बोल लीजिए, कार्डियक अरेस्ट बोल लीजिए, उसका इम्पैक्ट का मालूम है। एंड आई वाज लकी कि जब हम लोगों ने एक डॉक्टर रोशन जेकब के साथ एक सेशन किया था तो ही वाज देयर एंड आई न्यू कि कुछ ना कुछ दिनों में ये एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। आई वाज स्पीकिंग टू सर अभी सम टाइम अगो, तो कोविड के टाइम पे भी ही हैड डन लॉट ऑफ एग्जाम्पलरी वर्क, और अब इन्होंने जो सेशन किया है, मतलब हमारा तो अच्छा फॉर्चून है कि हम चाहते हैं जितने ऐसे प्रोग्राम्स कर लें उतना अच्छा है। एंड ही मेंशन कि आप लोग जैसे पब्लिक लाइफ में या अपने प्रोफेशनल फोरफ्रंट पे भी यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, आपने अखबार में मीडिया में पढ़ा होगा। तो आज डॉक्टर विपिन के साथ हम आप लोगों के साथ कुछ इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ शिवदयाल गोसाई साहब हैं, ये हमारी कैथ लैब के चीफ टेक्नीशियन हैं। किंशुक जी हैं जो कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तरुण गर्ग साहब हैं ICICI के। सो दीज आर यू नो, किंशुक जी और तरुण गर्ग मेडिकल लाइन के नहीं हैं, बट ये पब्लिक कॉज में इस चीज़ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू। तो हम लोग जो बात करेंगे, सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या हैं। सर ने बात करी थी हार्ट अटैक, जैसे दिल का दौरा पड़ता है वर्सेस कार्डियक अरेस्ट, इसमें कुछ फर्क है कि नहीं है। बिकॉज एक भ्रांति है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम है, डिफरेंट है, तो उसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। क्यों एक एक क्षण कीमती है, आप तो डॉक्टर नहीं हैं, तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी क्यों है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पे कोई कोलैप्स पड़ा है तो हम लोग मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं। आपने देखा होगा लोग भीड़ बना के खड़े हो जाते हैं, चाहते भी हैं तो भी मदद नहीं कर पाते क्योंकि अज्ञानता है, लोगों को मालूम नहीं है कि करना क्या है। और कार्डियक अरेस्ट भगवान ना करे किसी को हो गया, आपकी बिल्डिंग में हो गया, ऑफिस प्लेस में हो गया, आपके किसी फ्रेंड को हो गया, परिवारजन को हो गया, या किसी अननोन व्यक्ति को भी हो गया, तो एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक आप क्या कर सकते हैं। 4 कदम है उसके लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है। सर ने भी बोला इट इज लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन, आपात स्थिति है ये। यदि आपने 5, 6, 7, 8 मिनट में एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक उस व्यक्ति की हेल्प नहीं करी तो उसकी जान नहीं बच सकती। इसका मतलब है दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। आपको पता होगा, जिनको स्कूल में भी आपके अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, हार्ट इज लाइक अ पंप, वो चलता है ऐसे करीब 70 से 72 टाइम पर मिनट, मस्कुलर पंप है।
और जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो ये पंपिंग शक्ति अचानक खत्म हो जाती है, अकस्मात, विद इन फ्यू सेकेंड्स पंप करना बंद कर देगा। और जैसे ही हार्ट पंप करना बंद कर देगा, आप समझ सकते हैं कि ब्रेन को, किडनी को, लिवर को ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। 2-3-4 मिनट का ही टाइम है आपके पास, एंड दैट ब्लड सप्लाई विल फिनिश। और होता क्यों है? जैसे मैंने बोला, हार्ट एक मस्कुलर पंप है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा वो पंपिंग चलती है। इट इज लाइक अ इलेक्ट्रिकल पंप। पंप भी है और इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलता है। तो अगर अचानक हार्ट में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बिजली से है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बिजली फेल हो जाएगी। उसी तरह से अगर हार्ट की विद्युत प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए तो काम करना बंद कर देगा। इसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो आप जिसको जिसको थोड़ा बहुत याद रहे लेक्चर के बारे में भी, आप अपने घर पे भी जाके इसको डिस्कस करिए अपने जो लेडीज एंड दे कैन डिस्कस विद देयर हस्बैंड्स, द हस्बैंड्स कैन डिस्कस विद देयर वाइफ्स। बिकॉज एक बार हम लोग बात कर रहे थे कि आपके स्पाउसेस को, आपके घर वालों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज भगवान ना करे आप ही को कुछ हो गया तो दे शुड नो व्हाट टू डू। तो ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग से होता है। अब आप देखिए, ये वीडियो है, ये हार्ट चल रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ऐसे चलता है हार्ट। और ये एक ईसीजी होता है, तो करीब 70 से 72 टाइम अ मिनट ये चलता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, आप नीचे के ग्राफिक में देखिए, ये अचानक अनकंट्रोल्ड केओटिक, जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई और ईसीजी ऐसा हो गया। पहले